भगवान राम और माता सीता के पुत्र लव और कुश भारतीय संस्कृति और पौराणिक इतिहास में साहस, शौर्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। इनकी जीवन कथा हमें न केवल भारतीय इतिहास के महानायकों की याद दिलाती है, बल्कि जीवन के उच्चतम आदर्शों का अनुसरण करने की प्रेरणा भी देती है। सीता का वनवास। जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और सीता को वापस अयोध्या लाए, तो प्रजा में कुछ लोगों ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाया। भगवान राम ने अपनी प्रजा की भावना का सम्मान करते हुए, भले ही उनके हृदय में पीड़ा हो, सीता को वनवास देने का निर्णय लिया। यह राम के लिए एक अत्यंत कठिन निर्णय था, लेकिन उन्होंने राज्य के धर्म और प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य को सर्वोच्च माना। सीता वनवास में वन में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने लगी। वाल्मीकि ऋषि महान संत और कवि थे, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। वाल्मीकि के आश्रम में सीता को शांति और सुरक्षा मिली। यहाँ उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। लव और कुश का जन्म। वाल्मीकि ऋषि ने सीता का सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उन्हें अपने आश्रम में रहने का प्रस्ताव दिया। यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। लव और कुश ने बचपन से ही अपने माता पिता के गुणों को ग्रहण किया। वे दोनों अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वाल्मीकि ऋषि ने लव और कुश को शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें न केवल शास्त्रों का ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें युद्ध कला में भी निपुण बनाया। लव और कुश ने अपने गुरु की शिक्षा को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ ग्रहण किया। वे धर्म, नीति और सत्य के पालन में अडिग थे। रामायण का गायन। वाल्मीकि ऋषि ने लव और कुश को रामायण की कथा सुनाई। उन्होंने दोनों भाइयों को रामायण का गायन भी सिखाया। लव और कुश ने अपने मधुर स्वरों में रामायण का गान किया, जिससे हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। रामायण के गायन में लव और कुश का अद्वितीय कौशल था। वे जहां भी जाते, वहां लोग उनकी आवाज में रामायण सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते। वे रामायण की कथा को संगीतमय रूप में प्रस्तुत करते थे, जिससे न केवल कथा का संदेश फैलता था, लोगों के दिलों में राम के प्रति भक्ति थी और श्रद्धा भी बढ़ती थी। अश्वमेध यज्ञ। कुछ समय बाद भगवान राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ एक प्राचीन वैदिक अनुष्ठान था, जिसमें राजा अपने राज्य की शक्ति और प्रभुता का प्रदर्शन करते थे। इस यज्ञ में एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से विचरण के लिए छोड़ा जाता था। जिस भी राज्य में यह घोड़ा प्रवेश करता, वहां के राजा को या तो यज्ञकर्ता राजा की प्रभुता स्वीकार करनी होती थी या युद्ध करना पड़ता था। राम ने भी इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए एक घोड़े को छोड़ा। यह घोड़ा अयोध्या से चलकर विभिन्न राज्यों से गुजरता हुआ वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा। जब लव और कुश ने उस घोड़े को देखा, तो उन्होंने इसे पकड़ लिया। वे नहीं जानते थे कि यह घोड़ा उनके पिता भगवान राम का है। लव और कुश की वीरता। लव और कुश ने घोड़े को पकड़कर उसके साथ आए सिपाहियों से उसकी पहचान पूछी। जब सिपाहियों ने बताया कि यह भगवान राम का घोड़ा है और इसे छोड़ने का आदेश दिया, तो लव और कुश ने इसे छोड़ने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अगर राम की प्रभुता को स्वीकार करना है, तो पहले उनके साथ युद्ध करना होगा। राम के भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने लव और कुश से युद्ध करने का निर्णय लिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से लव और कुश ने अपनी वीरता और युद्ध कला के बल पर उन्हें पराजित कर दिया। ये खबर जब राम तक पहुंची, तो वे स्वयं स्थिति को संभालने के लिए वहां पहुंचे। सत्य का खुलासा। राम के सामने आने पर लव और कुश ने अपनी वीरता दिखाई, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि राम उनके पिता हैं। राम भी ये नहीं जानते थे कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं। जब राम ने लव और कुश से उनके जन्म और माता का परिचय पूछा, तब वाल्मीकि ऋषि ने सारा सत्य प्रकट किया। सत्य का खुलासा होते ही राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने लव और कुश को गले लगाया और उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने सीता को अयोध्या लौटने का निमंत्रण दिया और प्रजा के सामने उनकी पवित्रता का सम्मान करने का संकल्प लिया। सीता का पृथ्वी में विलीन होना। हालांकि सीता ने भगवान राम का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए पृथ्वी माता का आह्वान किया और उनसे उन्हें अपने भीतर समा लेने की प्रार्थना की। पृथ्वी माता ने सीता की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें अपने भीतर समा लिया। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था और राम भी इस घटना से अत्यंत दुखी हुए। लव और कुश का राज्याभिषेक। इसके बाद राम ने लव और कुश को अयोध्या में राज्याभिषेक किया।
लव को उत्तर अयोध्या और कुश को दक्षिण अयोध्या का राजा बनाया गया। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में धर्म और न्याय के अनुसार शासन किया। वे अपने पिता की तरह आदर्श राजा बने जिन्होंने प्रजा के कल्याण को सर्वोपरि माना।